चुपाकाब्रा को भूख लगी होगी, इसलिए वो घर गया और फ्रिज से सॉसेज मांस के टुकड़े निकल लाया। मगर किसे पता था कि उस नन्हे जीव को मिर्च पसंद नहीं थी। मिर्च की वजह से वो पैल और पास वाली छत एटिक पर चढ़ गया। शार्फू को लगा कि वो चला जाएगा, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे ऊपर गया। वहां चुपाकाब्रा ने कोने में छुपा हुआ एक मारा हुआ चूहा निकला। तब शार्फू को समझ आया कि ये नन्हा जीव कितना भोला और अच्छा है। शार्फू उसके साथ आंखों का धोखा विजुअल मैजिक वाली गेम खेलना चाहता था, लेकिन उस क्रीचर की सूंघने की ताकत स्मेल इतनी तेज थी कि वो सब समझ जाता था। अचानक बाहर बिजली कड़कने लगी। बिजली के दार से वो नन्हा जीव एक कोने में दुबक कर बैठ गया। इस तरह वो दोनों बचे सुबह होने तक एक दूसरे का सहारा बनकर रहे। सुबह होते ही शार्फू का कजिन वहां आया और उसे बाहर खेलने के लिए बुलाने लगा, लेकिन तभी नीश गोदाम वेयरहाउस में कुछ शोर सुनाई दिया। क्यूरियस होकर कजिन ने वहां जाकर देखने का फैसला किया। शार्फू डर गया कि कहीं राज खुल ना जाए, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसी वक्त वो नन्हा जीव चुपाकाब्रा मेज से छत की लकड़ी बीम पर खेल रहा था। शार्फू ने घबराहट में हाथ हिलाकर उसे छुपने का इशारा किया, लेकिन वो तो अपनी पूंछ से झूला झूलने लगा। जब वो दोनों वहां से जाने ही वेल्दा, तभी वो नन्हा जीव ऊपर से नीचे गिरा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। शार्फू के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसके आगे खड़ा हो गया और अपने कजिन को सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि ये वही मॉन्स्टर है जो आजकल हर जगह हमले कर रहा है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे खड़े उसके कजिन ने ये सब देख लिया। एक जोर की चीख ने उस नन्हे जीव चुपाकाब्रा को डर के मारे भड़का दिया। मगर शुक्र है कि शार्फू की दोस्ती और प्यार ने उसे जल्द ही शांत कर दिया। फिर उन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो इसका नाम चुपा रखेंगे। उन्होंने तय किया कि वो आईएसी अपने पास ही रखेंगे, और उनके दादा ने भी इस बात की हिम्मत बढ़ाई। असल में कुछ दिन पहले जब दादा अपनी कार से घर लौट रहे थे, तब उनका एक्सीडेंट हो गया था। जब वो अपनी कार लेने वापस गए तो उन्हें घास में छुपा हुआ ये नन्हा चुपाकाब्रा मिला। बेचारा कई दिनों से अपनी माँ से बिछड़ गया था, इसलिए दादा उसे अपने साथ घर ले आए। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। अभी वो लोग आगे की प्लानिंग कर ही रहे थे कि वही शिकारी अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। उन्होंने मौके पर मिले कार के नंबर प्लेट से फार्म का पता निकाल लिया था। वो गोदाम वेयरहाउस की तलाशी लेना चाहते थे। मगर दादा, जो अपने जमाने के एक मशहूर रेसलर पहलवान रह चुके थे, उन्होंने शिकारियों की इस बदतमीजी को साफ मना कर दिया। बाद में चुपाकाब्रा को उसके परिवार से मिलाने के लिए कजिन ने उसे अपने पंखों से उड़ना सिखाया। इस सीख ने चुपाकाब्रा के अंदर हौसला भर दिया और वो शिकारियों की पकड़ से बचने के लिए तेजी से आसमान की तरफ उड़ चला। चुपाकाब्रा ने अपने पंख फफदाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो इस हुनर से अनजान था, इसलिए कुछ ही सेकंड्स में वो नीचे गिर गया। दूसरी तरफ दादा ने चुपाकाब्रा का हौसला बढ़ाने के लिए उसके साथ रेसलिंग कुश्ती करने का फैसला किया। वो उसे सिखाना चाहता